everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 Exam 2026 Numerical Ability, then this video will become very beneficial for you. आज हमारे डेली प्रैक्टिस सेशन का डे नंबर 20 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। इस वीडियो से पहले मैंने इसी टॉपिक पर 2 और वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो में आपको कंसेप्ट मिलेंगे, जिसमें हमने जस्ट कंसेप्ट को डिस्कस किया था, और सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किए थे सम बेसिक क्वेश्चंस। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 108 मीटर लॉन्ग ट्रेन moving at a speed of 50 km per hour crosses another train of length 112 meter coming from the opposite direction in 6 seconds. What is the speed of the second train? तो let us start with our concept also. एक बार फिर से हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट क्या रहेगा, देखिए आपको माइंड में जो रखना है वो ट्रेन्स की डायरेक्शंस का ध्यान में रखना है। जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो आपके पास जो स्पीड है वो उनकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेंथ आपके पास, अगर 2 ट्रेन्स की बात की है, उन दोनों की लेंथ भी आपस में क्या होती है, ऐड अप हो जाती है। अगर दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, मान लो इस टाइप से, तो उनकी जो स्पीड होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट होगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म है या फिर कोई आपके पास ब्रिज है, उसकी लेंथ गिवन है, तो वो आपके पास ट्रेन की लेंथ में ऐड अप हो जाते हैं। बट अगर आपके पास कोई पोल है या फिर कोई स्टैंडिंग पर्सन है, तो उस केस में आपके पास ट्रेन की लेंथ ही टोटल लेंथ मानी जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रेन 108 मीटर लॉन्ग है, वो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को, दैट मीन्स 112 मीटर। तो देखिए जो डिस्टेंस आएगा आपके पास, फॉर्मूला हम यूज करते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 108 प्लस 112, जो आपके पास दोनों ट्रेन्स की लेंथ है। जब हमने इन दोनों को एडअप किया तो हमारे पास आ गया 220 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइम 6 सेकेंड्स गिवन है, ये सही है 6 सेकेंड्स। उसके बाद जो हमारे पास एक ट्रेन की जो स्पीड गिवन है वो आपके पास किलोमीटर पर आवर में गिवन है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक हम क्या लगाते हैं, इंटू 5/18, 2 9 ज़ा 18, 225 ज़ा 50, ये आपके पास आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू। टी टाइम जो है वो आपके पास 6 सेकेंड्स है, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस आपके पास है 220 मीटर अपॉन एक ट्रेन की स्पीड हमारे पास दे रखी है 125/9 प्लस जो सेकेंड ट्रेन की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है वो हम मान लेते हैं x। जस्ट आपको अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए हम ऐसे कट कर लेते हैं, 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 125/9 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 220, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 125/9 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 220, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 6x इज इक्वल्स टू 220 माइनस 125 मल्टीप्लाई 2 इज 250, 250/3, देन यू विल गेट एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, 22 3 ज़ा 660 माइनस 250 विच इज इक्वल्स टू 6x। नाउ 6x इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे आपके पास आएगा 410/3, ये 6 भी नीचे आ जाता है। अब लेकिन ये जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। हमारा जो ऑप्शन है वो आपके पास है किलोमीटर पर आवर में।
अब किलोमीटर पर आवर में आपके पास कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे 18/5। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 5 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 2 ज़ा 10। Then you will get the answer 82 kilometer per hour. So our option number D is correct. Now we move on next question. Question number 2 is two trains of equal lengths are moving in the same direction. अब दो ट्रेन्स की बात हो रही है और दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लाइक इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिलेटिव स्पीड इनकी आएगी वो माइनस करने पर आ जाएगी 45 माइनस 30, दैट मीन्स 15 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज द स्लोअर वन इन 60 सेकेंड्स। जो फास्ट ट्रेन है वो 60 सेकेंड्स में क्रॉस कर देती है। टाइम हमारे पास आ गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ईच ट्रेन की, कि हर ट्रेन की लेंथ क्या होगी। हम लेट कर लेते हैं ईच ट्रेन की जो लेंथ है वो एक्स ले लेते हैं। लेंथ एक्स ले ली तो दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 2x। दैट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है वो 2x हो जाएगी। टाइम हमारे पास गिवन है 60 सेकेंड्स, जिसमें एक ट्रेन जो है वो दूसरी को क्रॉस करती है। स्पीड आपके पास आ चुकी है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 लेंगे, तो ये आपके पास स्पीड जो है वो आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। अब जस्ट यही आप तीनों वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपके पास आ चुकी है 15 × 5/18, डिस्टेंस आपके पास है 2x, टाइम आपके पास गिवन है 60 सेकेंड्स। सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखिए, जैसे हम 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 5 ज़ा 25, दिस इम्प्लाइज 25 × 5, तो ये आ जाएगा 125 मीटर इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the travel time between stations A and B is 39 hours. देखिए ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना इसको। कहते जो ट्रेन ट्रेवल टाइम है बिटवीन द टू स्टेशन A and B is 39 hours. Two trains starts from A to B and B to A at 6 AM on Monday. On which day will they meet again at their respective starting stations? कि वो दोनों रिस्पेक्टिव अपने स्टार्टिंग स्टेशंस पे कब मीट करेंगी। देखिए मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है ए पॉइंट से, ठीक है, और वो बी स्टेशन तक जाती है। और कितने बजे स्टार्ट होती है, और जो दूसरी ट्रेन है, मतलब इसमें हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ ट्रेन्स की। पेयर ऑफ ट्रेन की बात कर रहे हैं कि एक ट्रेन ए से बी तक जाती है और जो दूसरी है वो बी से ए तक जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर 6 AM से स्टार्ट होती है, जो दूसरी ट्रेन है वो भी 6 AM मंडे को स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये ए से बी तक जाएगी और वो बी से ए तक आएगी, और दोनों को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, 39 आवर्स लगते हैं। 39 आवर्स, दैट मीन्स अगर ये 6 AM स्टार्ट हुई, 24 आवर्स अगर लगेंगे, तो ये नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे को, अगर हम पहले इस ट्रेन की बात करें तो ये ट्यूसडे को 6 AM। अब देखो 39 में से अगर हम 24 को माइनस करते हैं तो आपके पास 15 आवर्स और रहेंगे। दैट मीन्स ये जो ट्रेन है ये ट्यूसडे को 9 PM जो है वो कहाँ पर पहुँचेगी, बी स्टेशन पर पहुँचेगी। ये ट्रेन जो थी सेकेंड वाली जो ट्रेन है वो बी स्टेशन से स्टार्ट हुई है मंडे को,
तो ये ट्यूसडे को कहाँ पर पहुंचेगी, ट्यूसडे 9 PM ये ए पर पहुंचेगी। दैट मीन्स ये दोनों क्रॉस नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर नेक्स्ट डे वेडनेसडे को अगेन ये 6 AM चलेगी फर्स्ट वाली ट्रेन, और जो सेकेंड वाली ट्रेन है वो अपने ही मीन्स ये ए से बी तक गई, और फिर नेक्स्ट डे दैट मीन्स वेडनेसडे को ये बी से स्टार्ट हो रही है, और ये बी से ए तक गई है, और वेडनेसडे को ये ए से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वहां पर पहुंचेगी और फिर वापस भी तो आएंगी। वेडनेसडे को ये स्टार्ट होंगी, फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे को। अब उन्होंने क्या बोला था, विच डे विल दे मीट अगेन एट देयर रिस्पेक्टिव स्टार्टिंग स्टेशंस मीन्स उनका जो स्टार्टिंग स्टेशन है वो फिर से आ जाए, ठीक है, अगेन वो मीट करेंगी उसी टाइप से। तो कब मीट करेंगी, देखिए फिर क्या होगा, जैसे उन्होंने मंडे को स्टार्ट किया, फिर ट्यूसडे को तो वो वहां रिस्पेक्टिव पहुंची हैं, वेडनेसडे को वो फिर से स्टार्ट होंगी जहां पर वो दूसरे स्टेशन से पहुंच गई थी। जैसे ये वाली जो ट्रेन है ये बी स्टेशन पर पहुंची है, ये वाली ट्रेन ए स्टेशन पर पहुंची है, वेडनेसडे को फिर से ये स्टार्ट होंगी। मीन्स अब डिफरेंस क्या होगा, ये ए से बी तक जा रही थी, अब वो बी से ए तक आएगी, और जो सेकेंड ट्रेन बी से ए तक गई थी वेडनेसडे को वो ए से बी तक अगेन आ जाएगी। तो वेडनेसडे को अगेन वापस आएगी, वहां से चलेंगी, फिर वापस कब आएंगी, थर्सडे को, वही 9 PM हो जाएगा उनको। दैट मीन्स वो स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन मीट करेंगी, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, मीन्स इसका ए पॉइंट है स्टार्टिंग वाला और इसका बी पॉइंट है स्टार्टिंग 1। तो दोबारा से वो स्टार्ट कब होंगी, थर्सडे को वो पहुंच गई, फिर फ्राइडे को वो अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर दोबारा से पहुंच जाएंगी। तो आपका जो डे आएगा वो आएगा फ्राइडे। आपको इस टाइप से कैलकुलेट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h। इफ इट्स लेंथ इज 350 meters, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर मैन है, स्टैंडिंग है, खड़ा है, उसकी कोई भी लेंथ नहीं होगी। सिंपल हम क्या लेकर चलेंगे, लेंथ लेकर चलेंगे और स्पीड लेकर चलेंगे, टाइम हम निकाल देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपको यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। टाइम हमने देखा सेकेंड्स में दे रखा है, तो हम जो स्पीड है उसको कन्वर्ट कर देंगे। पहले स्पीड को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, 5/18 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 20 ज़ा 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आपके पास स्पीड आ गई, उसके बाद लेंथ दे रखी है, हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, लेंथ अपॉन में स्पीड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 350 डिवाइडेड बाय 100/9, तो इंटू 9/100, 1 0 कैंसिल आउट, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 9 7 ज़ा 63/2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 31.5 सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with speeds 48 km/h and 102 km/h। सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दो ट्रेन्स, एक की स्पीड जो है वो 48 km/h है, दूसरे की स्पीड जो है वो 102 km/h, एंड लेंथ, दोनों की हमें लेंथ भी गिवन है, 350 मीटर एंड 550 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल द फास्टर ट्रेन टेक टू कम्प्लीटली क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। कितना टाइम लगेगा कि जो फास्ट वाली ट्रेन है वो क्रॉस कर जाएगी स्लो ट्रेन को। सबसे पहले हमने देखो ऑप्शन में देखा टाइम जो है वो सेकंड्स में गिवन है, सेकंड्स में गिवन होने की वजह से हम जो स्पीड है उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, km/h को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड्स में। डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस। दैट मीन्स 102 में से 48 को आप क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 54 km/h। 54 km/h को कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, 5/18, 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई आपके पास। अब दोनों की जो लेंथ है वो एडअप हो जाती है,
मैंने बताया था अगर दोनों की लेंथ है तो वो हमारे पास जो टोटल लेंथ आती है दैट मीन्स जो डिस्टेंस जितना उन्होंने कवर अप किया इन दोनों को ऐड अप करके आएगा। 900 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ गया। आपको टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास है 900, स्पीड आपके पास है 15, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 15 वन ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, तो आपके पास जो टाइम है वो 60 सेकेंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train starts from Mumbai at 4 p.m. and moves towards Ahmedabad at a speed of 27 km per hour. Another train starts from Ahmedabad at 7 p.m. towards Mumbai at a speed of 45 km per hour. If the distance between Mumbai and Ahmedabad is this, at what time will the two train meet? देखिए ये भी अब सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है मुंबई से। देखिए एक ट्रेन मुंबई से स्टार्ट हुई, ये 4 बजे चलना स्टार्ट करती है 4 PM पे, ये मुंबई है और वो कहाँ जाती है, अहमदाबाद। दूसरी ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन वो उसका जो टाइमिंग है वो 7 PM है। दैट मीन्स जो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम का डिफरेंस क्या हो गया, 3 आवर्स का डिफरेंस हो गया। अगर ये टी टाइम पर चलती है तो ये T-3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इसने 3 घंटे बाद चलना शुरू किया सेकेंड ट्रेन ने, ए से लेकर वो बी तक जाती है। और जो डिस्टेंस गिवन है दोनों के बीच में, डिस्टेंस तो देखो ये फर्स्ट ट्रेन के लिए भी वही है मुंबई और अहमदाबाद का, और सेकेंड ट्रेन के लिए भी वही है 513 किलोमीटर। एट वट टाइम वी हैव टू फाइंड टाइम, टाइम हमें निकालना है। अब देखिए अगर हम टाइम मान लेते हैं, सपोज ये अगर टी टाइम पर चलती है या इसको कवर अप करने के लिए, डिस्टेंस कवर करने के लिए टी टाइम लगा तो इसको कितना लगेगा, T-3 टाइम लगेगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि ये 3 घंटे लेट भी तो चल रही है, 3 घंटे लेट चली तो इसको T-3 टाइम लगेगा। अब स्पीड क्या है इसकी 27 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख रहे हैं कि ये भी किलोमीटर में, ये भी, तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिस्टेंस क्या होता है, देखो वही फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हमें टाइम निकालना है। टाइम हमने टी माना हुआ है कि टी टाइम में वो कवर अप करती हैं, तो जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यही मेथड हम लगाएंगे। डिस्टेंस हमें दे रखा है 513, स्पीड हमारे पास देखिए फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो 27 है और उसको टाइम लग रहा है टी, प्लस सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड है वो 45 है, इसको टाइम लग रहा है T-3, 27T प्लस 45T माइनस 45 इंटू 3 करेंगे 135 आ जाएगा, 513। जस्ट अब फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 45 प्लस 75, 45 प्लस 27 72 टी, ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा 135, 135 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 648। अब आपको जस्ट क्या करना है, कैंसिल आउट करना है इनको। 648 को डिवाइड करेंगे टी से 72 से, तो आपके पास जो टाइम है वो 9 आवर्स आ जाएगा। नाइन से कट करेंगे पहले तो, टाइम इज इक्वल्स टू 9 आवर्स। अब 9 आवर्स है, 4 PM चली थी वो, 4 PM में 9 आवर्स ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 PM। ठीक है, 1 PM और AM, 1 AM आएगा, ठीक है, 1 AM। बिकॉज देखो इवनिंग में चले 4 के बाद में 5 PM, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देन 1, और ये 1 कौन सा रहेगा, AM वाला रहेगा, PM वाला नहीं रहेगा। देखो ऑप्शन में दोनों है तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, AM वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ऑफ लेंथ 360 मीटर्स क्रॉसेज अ पोल in 24 seconds. Another train moving in the same direction at 42 km per hour crosses it completely in 2.5 minutes. If the second train moves in the opposite direction,
in 48 kilometer per hour, how much time will it take to cross a 160 meter long train? कितना टाइम लगेगा 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन को कवर अप करने के लिए? देखिए हम नेम ले सकते हैं। सपोज एक ट्रेन हमारे पास एक्स है, इसमें आपके पास 3 ट्रेन्स का कंसेप्ट लगाया है उन्होंने कि एक ट्रेन एक्स है। सपोज हम एक ट्रेन एक्स ले लेते हैं, दूसरी वाई और तीसरी जेड। अब एक ट्रेन एक्स है, 360 मीटर्स लेंथ है उसकी, और वो क्रॉस कर रही है पोल को 24 सेकेंड्स में। मीटर में है, सेकेंड्स में टाइम गिवन है आपके पास, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी 360 अपॉन में 24। तो आप कट करेंगे इसको, 12 से कट कर लेते हैं। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। तो 15 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। अनदर ट्रेन, सपोज ये दूसरी जो ट्रेन है इसको वाई मान लेते हैं, ये वाली ट्रेन एक्स थी, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, एट 42 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज इट कम्प्लीटली इन 2.5 मिनट्स। ये अब दे दिया किलोमीटर पर आवर में, ये 2.5 मिनट्स में। तो यहाँ से हम y की स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए पहले 42, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे हम, अब ये मिनट्स में गिवन है, 2.5 किस में है, मिनट्स में, तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, सेकेंड्स में। सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है। डिवाइड बाय 10 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इससे हमें क्या करना था, डिवाइड करना था, बिकॉज हमारे पास स्पीड जो है वो गिवन है और ये टाइम जो है वो आपके पास टाइम भी गिवन है। हमें तो जस्ट पहले स्पीड निकालनी है, तो स्पीड तो यहीं से निकल जाएगी, और जो टाइम है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 150 सेकेंड्स। ये वाई ट्रेन के लिए टाइम आया है। स्पीड क्या आ जाएगी, इसको कट कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 35/3 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड ट्रेन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 48 किलोमीटर पर आवर। फिर एक हमारे पास और ट्रेन है, इसको हम जेड मान लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है इन एट 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर को भी कन्वर्ट कर दोगे मीटर पर सेकेंड में, थ्री से कट किया, 3 8 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40/3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स 3 ट्रेन की बात हो रही है, तो तीनों की स्पीड हमने निकाल ली मीटर पर सेकेंड में। और जो सेकेंड ट्रेन, ये जो अनदर ट्रेन दे रखी थी वाई ट्रेन, ये सेम डायरेक्शन में मूव करती है। इट कंप्लीटली इन टाइम भी दे दिया इसका। दैट मीन्स हमारे पास देखिए, जब सेम डायरेक्शन आ जाए, सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। और फिर ये वाली जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें तो यहीं से हमें क्या निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन, कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन को। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 15 - 35/3 इंटू 150 टाइम दे दिया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। 15 3 ज़ा 45, 45 - 35 करेंगे, 10/3 इंटू 150, दैट मीन्स 3 5 ज़ा 50। तो आपके पास जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 500 मीटर। ये आ गया है आपके पास टोटल डिस्टेंस। अब जो आपके पास वाई की लेंथ आएगी, जो ट्रेन वाई है उसकी लेंथ कैसे आ जाएगी, 500 में से आप 360 मीटर को माइनस कर देंगे जो एक्स की ट्रेन है, तो लेंथ ऑफ वाई ट्रेन 500 में से 360 को माइनस किया, दैट मीन्स ये आ गई आपके पास 140 मीटर।
अब 140 मीटर तो आपके पास वाई ट्रेन की लेंथ है, और जो अनदर ट्रेन जिसके लिए हमें टाइम निकालना है वो है 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन। टाइम निकालना है हमें। अब टाइम निकालने के लिए, और ये दोनों जो ट्रेन्स हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इनकी जो स्पीड है वो एडअप हो जाएगी। इनकी स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, तो नई स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 35 + 40, दैट मीन्स 75/3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऐड होकर आ गई। जो डिस्टेंस है, टोटल लेंथ, दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास, 140 ये और 160 ये, 140 + 160 अपॉन में आपके पास 75/3। तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 0, 6, 4, 10, 1, 300 डिवाइड करना है इसको 75 से। अब 25 से कट कर देंगे। 25 3 ज़ा 75 एंड 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम आपके पास आएगा 12 सेकेंड। सो 12 सेकेंड इज योर आंसर। दिस वन इज समवट लेंथी क्वेश्चन, लेकिन मैंने समझाया है तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट अगर आप डायरेक्टली करेंगे, जस्ट आपको एग्जाम में ये देखना है, तीनों की आपके पास स्पीड गिवन है, उनको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है वो माइनस हो जाएंगी, और लेंथ आप निकाल लेंगे सेकेंड वाई ट्रेन की। फिर आपके पास दोनों ट्रेन की स्पीड भी आ गई है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जो स्पीड है वो एडअप होंगी। स्पीड को एडअप करने के बाद आपके पास जो टाइम है वो निकालना है आपको, और जो डिस्टेंस है वो दोनों की लेंथ्स को एडअप कर देंगे, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train moving at 9 km per hour is overtaken by another train moving at 36 km per hour in 40 seconds. Find the length of the faster train. हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ मीन्स आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन क्या है, मीटर में गिवन है। ऑप्शन मीटर में गिवन है तो हमें भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम 36 - 9, अब देखो ये दोनों स्पीड हैं, दोनों अब ओवरटेक करती है। इन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया कि वो सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ओवरटेक करने का क्या मतलब है कि मान लो एक ट्रेन जा रही थी, वो दूसरी ट्रेन पीछे से आई और उसको ओवरटेक करके आगे निकल गई, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर उसने डायरेक्टली नहीं दिया है। सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन हो गई तो स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। 36 - 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गया है आपके पास। स्पीड आने के बाद में टाइम जो है वो गिवन है आपके पास 40 सेकेंड्स। हमें लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन फाइंड आउट करना है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपके पास गिवन है 25 इंटू में टाइम, टाइम इधर आ जाएगा आपके पास 40 सेकेंड्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। अब देखिए 25 × 4, लेकिन जो हमारे पास स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, टाइम सेकंड्स में, तो इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ कैंसिल आउट करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 20 से कट हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास 36 - 9 27 आएगा। 36 - 9 इज 27। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 300 मीटर इज योर आंसर। तो आपका जो डिस्टेंस है वही आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन की, जो उसने ओवरटेक करने के बाद फास्टर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, दैट इज 300 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज a train crosses two platforms of length 1600 meters and 800 meters in 100 seconds and 60 seconds respectively. मीन्स एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म जो 1600 मीटर्स का है उसको तो वो 100 सेकेंड्स में कवर कर देती है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो 800 मीटर्स लेंथ का है और उसको वो 60 सेकेंड्स में कवर अप कर देती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखिए कंसेप्ट वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इन दोनों से
1600 मीटर और 800 मीटर, ये डिस्टेंस और टाइम हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, है ना। ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं एल है। अगर उसकी लेंथ में मैंने मान लो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा, टाइम। इसी टाइप से ट्रेन की लेंथ तो वही सेम रहेगी। अब वो क्रॉस कर रही है इस 800 मीटर प्लेटफॉर्म को, उसमें ऐड अप किया हमने, डिवाइड किससे कर दिया, 60 सेकेंड से। तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आएगा, लेंथ को जब डिवाइड किया हमने टाइम से तो ये स्पीड आ जाएगी। इस केस में हमारे पास जो स्पीड रहती है जब वो दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो जो स्पीड है वो सेम रहती है। ये कंसेप्ट इसमें माइंड में रखना कि अगर एक ही ट्रेन दो प्लेटफॉर्म को अलग अलग जो डिस्टेंस के हैं अलग अलग टाइम में क्रॉस करती है, तो स्पीड हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने ट्रेन की लेंथ एल ले ली। अब देखिए ट्रेन की लेंथ एल है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म है आपका 1600 मीटर्स का, उसको टाइम लग रहा है 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड्स टाइम लगा तो ये स्पीड आ गई हमारे पास, तो ये वाली स्पीड, और उसी सेम एल लेंथ की ट्रेन ने जब 800 मीटर्स के प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, टाइम लग रहा है उसको 60 सेकेंड्स, तो ये दोनों स्पीड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब जस्ट आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, 3L प्लस में 16 3 ज़ा 4800, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5L प्लस 8 5 ज़ा 4000। अब ये 3L इधर आ जाएगा, 5L माइनस 3L आपको एग्जाम में डायरेक्टली करना है, ये तो मैं जस्ट आपको लिख कर बता रही हूँ कंप्लीटली, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। आपको डायरेक्टली करना था, आपको ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इधर 3L आएगा, इधर 5L माइनस 3L, तो आपके पास डायरेक्ट यहाँ लिखना था आपको 2L। फिर आपको लगता कि यहाँ पर 16 3 ज़ा अच्छा 48 बनेगा, यहाँ पर 5 8 ज़ा 40 बनेगा, माइनस करके जस्ट आपका डायरेक्टली ये वाला स्टेप आना चाहिए था। ये दोनों स्टेप आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एल लेंथ जो है वो आपके पास आ जाएगी 400 मीटर्स। सो 400 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, a person travels 150 km by car and 200 km by train. The speed of the car is 60 km per hour and the speed of the train is 80 km per hour. What is the total time taken for the journey? We have to find the total time taken for the journey, कि उसको टोटल टाइम कितना लगा है। टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है, ये कार के लिए दे रखा है, और ट्रेन के लिए भी डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। तो दोनों से टाइम निकाल लेते हैं। 150 किलोमीटर अपॉन 60 प्लस 200 किलोमीटर अपॉन 80, दोनों से हमारे पास टाइम आ जाएगा और दोनों से टाइम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 20। अब आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेंगे। अगर हम 4 से कट करते हैं, 4 2 ज़ा 8 ना, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, और यहाँ पर हमने कट किया 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास 5/2 प्लस 5/2 आ जाएगा, दैट मीन्स 10/2, 5 प्लस 5 इज 10, सेम आ गया आपके पास, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो द टाइम इज 5 आवर्स। सो अवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, यही थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट डे की वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर मोस्टली वही
क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, और जिस टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी लगती हो, बिकॉज़ ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, पाइप्स एंड सिस्टम एंड सीपी एंड एसपी, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक के क्वेश्चंस आने चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, उसमें डाउट लगता है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।